नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा इकोलॉजी का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हम लोग प्री नीट एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इकोलॉजी के 3 चैप्टर है, इसीलिए मैं 3 पार्ट कवर कर रहा हूँ। बट इन तीनों पार्ट में तीनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन हैं, तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ तीनों पार्ट में कवर करने जा रहा हूँ। नीट का एग्ज़ाम भी बहुत पास आ चुका है और हमारा ऑलमोस्ट बॉटनी भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार मैं आप लोगों को ओनली बॉटनी के सारे मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन। इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पहला पॉइंट तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कवर करना। पॉल एहरलिख कंपेयर्ड द रिवेट इन ए एरोप्लेन टू। देखो, जो पहला पॉइंट जो है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी, तो पॉल एहरलिख ने। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है। अब इन्होंने जो रिवेट्स जो है, एक एरोप्लेन में रिवेट्स जो है उसको किसके साथ कंपेयर किया, तो उन्होंने बोला था कि किसी जीनस में कोई स्पीसीज है, उसी तरीके से एरोप्लेन में रिवेट्स है। तो देखो, स्पीसीज विद इन ए जीनस, किसी एक जीनस में कोई स्पीसीज है, जैसे एरोप्लेन में रिवेट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी, तो पॉल एहरलिख ने। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट किया तो एंड तक जरूर देखना। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इविल क्वार्टेट। evil quartet which one is considered as the most important cause driving extinction of species। जो स्पीसीज खत्म होती है, एक्सटिंक्ट होती है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है किसको कंसिडर किया जाता है। देखो, तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट जो द इविल क्वार्टेट है, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ये 4 चीज़ें दे रखी है। देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, ठीक है। तो पहला जो है तुम्हारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पहला तुम्हारा क्या है, इविल क्वार्टेट में ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन, एलियन स्पीसीज का आक्रमण करना। को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी एक गायब हो रहा है तो दूसरा अपने आप, दूसरा स्पीसीज उसके साथ अपने आप गायब हो जाएगा। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, है ना, जंगल को काटते हैं हम, किसी का हैबिटाट लॉस करते हैं, वो सब। तो ये चारों जो है वो इविल क्वार्टेट का पार्ट है। तो तुमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इविल क्वार्टेट में कौन कौन आता है, तो आपको ये चारों आंसर देना पड़ेगा। आपको बोलेगा कौन नहीं आता है, तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दिया होगा और एक कुछ और दिया होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन समझ रहे हो, है ना। अब हमसे पूछा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना होता है हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। जो किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इविल क्वार्टेट है वो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो फोर्थ अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो तुम्हारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें हिस्टोरिक कन्वेंशन, द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन द ईयर। रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हुआ था, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, वो कब हुआ था, कौन सी सन में हुआ था, तो वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो वो तुम्हारा पता है ना, 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरो में अर्थ सबमिट कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरो में अर्थ सबमिट कब हुआ था, 1992। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट चुनना है हमें, ठीक है। देखो, गोसे का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसे का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नियम
Gaussian competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminate eventually। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ठीक है, जो तुम्हारा गोसे था उसका कंपिटेटिव एक्सक्लूजन नियम के अनुसार कोई भी दो पास पास रिलेटेड स्पीसीज जो है वो सेम रिसोर्स के लिए अगर कंपटीशन कर रही है, ठीक है, तो वो एक साथ को एग्जिस्टेंस इनडेफिनेटली नहीं कर पाएगी, है ना, कोई एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगी। कंपिटेटिवली जो इन्फीरियर होगा, जो कमज़ोर होगा, वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, बिकॉज इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर। ये बोल रहा है कि कार्निवोर जो है वो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं कंपटीशन से देन हर्बीवोर। नहीं, ये तुम्हारा गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, हर्बीवोर ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, कार्निवोर के कंपैरिजन में। तो सेकंड तुम्हारा फॉल्स है, फर्स्ट तुम्हारा सही है। तो ये तो दोनों बोथ गलत बता दिया, गलत। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है। ठीक है, पहला देखो, डिट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। जैसे तुम्हारा अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म डिट्रीवोरस होता है जो कि लीफ या फिर टहनी फॉल हो जाती है और जो डिट्रेस बनता है सोइल के अंदर उसको तोड़ता है, फ्रेगमेंट करता है। तो पहला तो तुम्हारा सही है। दूसरा देखो, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जो ह्यूमस बनता है उसको कुछ माइक्रोब फिर से डिग्रेड करते हैं मिनरलाइजेशन के दौरान, तो ये भी तुम्हारा सही है। ठीक है, फिर सी देखो, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डू गो डाउन इनटू द सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेट बाय ए प्रोसेस कोल्ड लीचिंग, बिल्कुल सही बात है। लीचिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम्हारा जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो सोइल के अंदर चले जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो सी भी तुम्हारा सही है। डी देखो, डिट्रेस फूड चेन बीइंग विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, डिट्रेस फूड चेन जो अभी बताया था मैंने, जो डिट्रीवोरस अर्थवर्म है वो फॉल हुए, गिरे हुए लीफ, टहनी, पत्ते, है ना, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको तोड़ना शुरू करता है, फ्रेगमेंटेशन शुरू करता है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। फिर देखो, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्रेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय ए प्रोसेस कोल्ड कैटाबोलिज्म, नहीं, ये तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन है ना कि कैटाबोलिज्म है, तो ये भी गलत हो गया। जिसमें सी, डी और ई है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक फोर्थ हो गया, और वैसे भी तुम्हारा ए बी सी सही था। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लोरेशन ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज नोन एज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि तुम्हारा एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोइटेशन ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन नोन एज, इसे हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इसमें अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। नेटेलिटी रिफर, नेटेलिटी जो है वो तुम्हारा बर्थ रेट होती है। क्या होती है? बर्थ रेट, है ना, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट समय में, पर यूनिट एरिया में कितने लोगों ने जन्म लिया, है ना, कितने बेबी ने जन्म लिया, वो तुम्हारी बर्थ रेट को हम नेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और मोर्टिलिटी जो होती है उसको हम डेथ रेट बोलते हैं। नेटिलिटी को बर्थ रेट बोलते हैं, मोर्टिलिटी को डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा
बी करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखो करेक्ट ऑप्शन चुनना है 1 और 2 को मिला के। सबसे पहले देखो हर्बीवोर प्लांट्स, प्लांट्स जो है तुम्हारा वो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर होता है। प्लांट तुम्हारा क्या होता है, प्रोड्यूसर। हर्बीवोर और प्लांट्स, माइकोराइजा और प्लांट, ये तुम्हारा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ना। माइकोराइजा जो है हायर प्लांट के रूट में रहता है। शिप कैटल, ठीक है। तो ये कुछ हमें रिलेशन दे रखा है और वो कौन सा रिलेशन है वही हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारा जो ए है हर्बीवोर और प्लांट, तो हर्बीवोर जो है वो प्लांट को खाते हैं, मतलब प्रीडेशन कर रहे हैं, प्रीडेशन है ना, खा रहे हैं। ये खुद प्रीडेटर है और प्लांट को खा जा रहे हैं, तो प्रीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रीडेशन किस में आ जाएगा, ए में। बी में माइकोराइजा में मैंने अभी बोला था म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तुम्हारा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा म्यूचुअलिज्म, है ना, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और इसमें देखो थर्ड आ ही चुका है तुम्हारा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी भी देख लो, शिप और कैटल के बीच में तुम्हारा ये जो है कंपटीशन होता है ना। और ऑर्किड और ट्री जो है वो कमेंसलिज्म, ऑर्किड और ट्री के बीच में कमेंसलिज्म। ठीक है, ये याद करना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ 100 इंडिविजुअल हैविंग आर इतना है फीमेल पर फीमेल पर ईयर, व्हाट विल be the population size in 6 year showing exponential rate n। और यहाँ जो लिखा है वो लिखा है तुम्हारा n इक्वल टू n नोट, n इक्वल टू n नोट e की पावर rt करना। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, e की पावर rt करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, e की पावर rt। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉरी 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो तुम्हें क्या क्या दिया है, देखो यहाँ दिया है तुम्हें इन ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, तुम्हारे पास एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है जिसमें तुम्हारे पास 100 इंडिविजुअल है। कितने इंडिविजुअल है, 100 इंडिविजुअल है। आर की वैल्यू तुम्हें दे दी है, ठीक है, फीमेल पर ईयर, है ना। और तुम्हारा 6 साल के बाद पॉपुलेशन साइज बताना है, और n इक्वल टू n नोट e की पावर rt करना, है ना। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। क्लियर है। तो देखो क्लियर बताऊं, ये जो है 100 इंडिविजुअल हमें दे रखा है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, तो ये स्टार्टिंग की है, तो ये n नोट हो गया तुम्हारा। ठीक है, r e की वैल्यू तुम्हें दे दी है 2.72 बोल दिया। ठीक है, आर तुम्हें दे रखा है 0.5, ठीक है, और टाइम तुम्हें दे दिया 6 ईयर। तो रख दो इसमें एन टी इक्वल टू एन नोट की वैल्यू क्या है, एन नोट की वैल्यू 100 है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है 2.72 है। अच्छा, आर की वैल्यू बताओ मेरे को, आर 0.5 है ना, इंटू 6 ईयर। ठीक है, अब इसको करो। ठीक है, जब 6 को तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3.0, जबकि तुम ये पॉइंट हटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो 100 इंटू 272 की पावर 3। ठीक है, जब मैं ये करूँगा 100 इंटू 2.72 इंटू 2.72 इंटू 2.72, है ना, जब मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20, क्या आएगा 2012। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरीके के मैथमेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे, ध्यान रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिम्पटोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन, कब मिलता है,
कब मिलता है? तो तुम्हारा कुल मिला के बात ये है 0, जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था सेकंड वीडियो में कि एन टी इक्वल टू एन नोट, एन टी इक्वल टू एन टी इक्वल टू आर एन 1 माइनस का एन बाई के, एन माइ ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिस्टिक ग्रथ में ये कब होगा, ठीक है। तो ये जब तुम्हारा इसका और इसका वैल्यू 1 होगा, इसका और इसका वैल्यू 1 होगा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को तुम आर एन से मल्टीप्लाई करोगे, जो 0 होगा, ठीक है। तो इसका और एन बाई के का वैल्यू 1 कब होगा? जब एन इक्वल टू होगा के, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहे। यहाँ अपना इकोलॉजी कंप्लीट हो गया है। एक बोटनी का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, जो है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। वो हम लोग बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपकी बोटनी जो है, उससे जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेने आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।